हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल लेट्स इन्वेस्ट विद अजय। मेरी पहली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम शेयर मार्केट के लिए अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिस भी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसके क्या क्या मेन की फीचर्स होने चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स की। शेयर मार्केट के 4 मेन सेगमेंट्स होते हैं। पहला है इक्विटी ट्रेडिंग, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग, तीसरा ऑप्शन ट्रेडिंग, चौथा करेंसी ट्रेडिंग। ये सभी सेगमेंट को आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बीएससी या फिर एनएससी पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था। इन सब के अलावा एक और सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। जैसे पहला है, आप कह सकते हो एग्री कमोडिटीज़। एग्री कमोडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इसके अंदर वीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन, चना, ओट्स और ढेरों बहुत सारी इसी तरह की एग्री कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा होता है एनर्जी कमोडिटी। एनर्जी कमोडिटी के अंदर हम क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस और इसी तरह की कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा होता है मेटल कमोडिटीज़। इसके अंदर हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल और बहुत सारी इसी तरह की मेटल कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग के लिए आपको एमसीएक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आइए अब हम जान लेते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की टाइमिंग की। जब हम एग्री कमोडिटी की बात करते हैं तो ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है। और जब हम नॉन का अब हम वापस बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट की। टाइमिंग तो शायद आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। इंडियन शेयर मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 3:30 बजे तक ओपन रहता है। इसके अलावा ये मंडे से फ्राइडे तक ही खुलता है, और अगर मंडे से फ्राइडे में कोई भी सरकारी छुट्टी पड़ती है उस दिन भी ये क्लोज रहता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ शेयर मार्केट। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट आता है वो होता है इक्विटी मार्केट, या फिर शेयर मार्केट, या फिर कैश मार्केट। ये सब एक ही हैं। इस इक्विटी मार्केट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी है टाटा मोटर्स। तब आप टाटा मोटर कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट एक ओपन करा लिया है, और डीमैट अकाउंट में आपने अपने फंड को ट्रांसफ़र भी कर लिया है। तो इन सब के बाद आप बारी आती है एक शेयर्स को खरीदने की। अब खरीदने के लिए सपोज़ कीजिए आपने जिस दिन शेयर मार्केट में टाटा मोटर कंपनी का शेयर खरीदा उस दिन उसकी वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू थी 300 रुपये। तो उसको एक शेयर को खरीदने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 300। 5 शेयर खरीदने करने के लिए 1500, और अगर आप इसके 100 शेयर खरीदते हो तो आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। इनके बाद कुछ समय बाद आपका मूड बना कि मैं इसको बेच देता हूँ, तो बेचने के बाद आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए जिस दिन आपने शेयर को बेचा उस दिन शेयर की प्राइस चल रही थी 310 रुपये, तो उसको बेचने के बाद आपको मिले 31,000 रुपये, और आपने खरीदा था इसे 30,000 रुपये में। तो डिफरेंस जो बना 1,000 रुपये का वो आपका प्रॉफिट है। और अगर बेचा आपने उसको 280 रुपये में तो आपको 28,000 रुपये ही मिलेंगे और आपको 2,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी शेयर को होल्ड करते हो अगर कुछ समय के लिए, अगर आज ही आपने खरीदा और आज ही बेच दिया तो शेयर मार्केट की भाषा में इसको बोलते हैं इंट्राडे। और अगर एक दिन के बाद आपने उसको बेचा, उसको होल्ड कर लिया, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी बेस। आप एक शेयर को एक दिन, एक हफ्ता, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, कितने भी लंबे समय के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के दूसरे सेगमेंट की, जो है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग भी 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला है इंडेक्स फ्यूचर और दूसरा होता है स्टॉक फ्यूचर। जब हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं ये भी अपने आप में कई हिस्सों में बटा होता है, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी ऑटो और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें ये बटा होता है।
मगर इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के अंदर ही होती है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें स्पेशली ध्यान रखनी है वो है लोट साइज़, क्योंकि हर इंडेक्स का अपना एक लोट साइज़ होता है। जैसे निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो इसका 75 शेयर्स का एक लोट साइज़ होता है, निफ्टी बैंक का 25 का होता है, निफ्टी फाइनेंस का 40 का होता है। यानी कि एक बार एक लोट आप खरीदोगे तो आपको 75 शेयर्स निफ्टी 50 के मिलेंगे। अब दूसरी जो चीज़ ध्यान रखने की है वो है एक्सपायरी। जिस भी फ्यूचर को आप खरीदते हो या फिर बेचते हो उसका अपना एक एक्सपायरी डेट होती है, जो मंथली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है। मंथली वाला जो फ्यूचर होता है वो लास्ट वर्किंग थर्सडे को एक्सपायर होता है और वीकली वाला उसी वीक उसी वीक के थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं कि आप कितने लंबे समय के लिए फ्यूचर को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो जिस मंथ में आप खरीदते हो उसके आगे 3 मंथ 2 मंथ और यानी कि टोटल 3 मंथ के लिए आप उसको खरीद या बेच सकते हो। अब बात करते हैं इंडेक्स की। हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। सपोज़ कीजिए निफ्टी 50 आज की डेट में 15,000 इंडेक्स का वैल्यू चल रहा है और आप सोचते हो कि ये ऊपर जा सकता है, मगर जब आप देखोगे फ्यूचर खरीदने जाओगे तो उसकी वैल्यू कुछ और ही होगी, जैसे कि 15,050। तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसको बोलते हैं प्रीमियम डिफरेंस। इसके अलावा सपोज कीजिए आपने सोचा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा और आपने निफ्टी 15,000 का एक फ्यूचर खरीद लिया और मार्केट 100 पॉइंट अप चली गई, तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 75 × 100, तो आपको एक ही दिन में 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मगर आपने क्योंकि फ्यूचर खरीदा और मार्केट डाउन चली गई तो आपको उसी दिन 100 पॉइंट डाउन जाते ही 7,500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो अगर ना मार्केट नीचे जाती है तो बेचना है और ऊपर जाती है तो खरीदना है इस मार्केट फ्यूचर। अब समझ लेते हैं फ्यूचर सेगमेंट के सेकंड पार्ट स्टॉक फ्यूचर को। स्टॉक फ्यूचर को समझने के लिए हम अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं टाटा मोटर के स्टॉक का। अब सपोज कीजिए जिस दिन आपने टाटा मोटर स्टॉक का फ्यूचर खरीदा उस दिन फ्यूचर का प्राइस चल रहा था 300 रुपया। इंडेक्स फ्यूचर की तरह ही फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर का भी एक लॉट साइज होता है। टाटा मोटर स्टॉक फ्यूचर के केस में ये 2,850 शेयर्स का है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप टाटा मोटर का एक फ्यूचर खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली 2,850 शेयर्स खरीद लेते हो। अभी मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का एक फ्यूचर खरीदा 300 रुपये में और वह फ्यूचर 1 रुपया बढ़ गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह होता है कि आपको 2,850 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसके उल्टा यदि स्टॉक फ्यूचर का प्राइस 1 रुपया डाउन चला गया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 2,850 रुपये का सीधा सीधा लॉस हो गया। यानी कि ये दोनों सेम रेशियो में काम करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर की तरह ही स्टॉक फ्यूचर की भी एक्सपायरी होती है। ये मंथ के लास्ट वर्किंग थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। जिस दिन आपने टाटा मोटर स्टॉक का फ्यूचर खरीदा है तो कैश मार्केट में स्टॉक प्राइस चल रहा है 300 रुपये, तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक फ्यूचर का प्राइस भी 300 रुपये ही होगा। ये वेरी कर सकता है, ये 301 भी हो सकता है, 302 भी हो सकता है, 299 रुपये भी हो सकता है। या फिर अब आगे समझ लेते हैं कि टाटा मोटर के स्टॉक फ्यूचर को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। एक फ्यूचर टाटा मोटर के एक फ्यूचर को खरीदने के लिए आपको लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रियल में 2,850 शेयर कैश मार्केट में खरीदते हैं तो आपको लगभग 8,55,000 रुपये देना होगा। इस प्राइस डिफरेंस को ही प्रीमियम कहते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस 100% ऊपर जाएगा तो ही स्टॉक को फ्यूचर को खरीदें, क्योंकि ये बहुत। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर मार्केट के थर्ड सेगमेंट की, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है इंडेक्स ऑप्शन, दूसरा है स्टॉक ऑप्शन। यदि आपके पास पैसे कम हैं और पैसे की कमी की वजह से आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, देन वी हैव ए डिफरेंट टूल। शेयर मार्केट में इसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस आज या आने वाले कुछ सेशन में बढ़ सकता है तो आपको उस स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर
कॉल खरीदना चाहिए। और यदि आपको यह लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है, तो आपको उसका शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पुट खरीदना चाहिए। आइए ऑप्शन ट्रेडिंग को आसान भाषा में टाटा मोटर शेयर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जिस दिन आप ट्रेडिंग करते हैं उस दिन कैश मार्केट में टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस चल रहा है 300 रुपये। आपको लगता है कि किसी न्यूज़ या किसी इवेंट की वजह से शेयर का प्राइस बढ़ सकता है 305 रुपये तक। इस कंडीशन में आपको 305 रुपये स्ट्राइक प्राइस का कॉल परचेज करना है, जिसका प्रीमियम हो सकता है 5 रुपये हो, 6 रुपये हो, 7 रुपये हो। अब क्योंकि शेयर मार्केट में इसका एक लोट साइज है 2850 शेयर्स का, तो इसे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,250 रुपये आपको देने होते हैं। अब जैसे जैसे शेयर का प्राइस 300 से ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस भी ऊपर बढ़ता रहेगा। और यदि आप फील करते हैं इसके अपोजिट कि शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, तो आपको पुट खरीदना है 295 रुपये का। अब 295 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू 4 रुपये 5 रुपये कुछ भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए 4 रुपया है, तो 4 इंटू 2850 इजकल टू 11,400, तो 11,400 रुपये आपको देने होंगे। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस कैश मार्केट में नीचे जाएगा, आपके पुट का प्राइस ऊपर जाता रहेगा। सपोज कीजिए कि वो बढ़ के 6 रुपये तक चला गया, तो 6 इंटू 2850 इज इक्वल्स टू 17,100, यानी कि आपको लगभग 17,100 रुपये मिल जाएंगे। अब जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक इसी तरह इंडेक्स ऑप्शन भी काम करता है। यदि आपको लगता है कि निफ्टी इंडेक्स ऊपर जा सकता है तो कॉल खरीदें। मान लो कि निफ्टी इंडेक्स 14,100 पर है प्रेजेंट में, तो आपको 14,150 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदना है। यदि आपको फील होता है कि मार्केट इसके अगेंस्ट चल सकता है और मार्केट नीचे जा सकता है, तो प्रेजेंट में अगर मार्केट निफ्टी इंडेक्स चल रहा है 14,100, तो आपको 14,100 के नीचे का, यानी कि 14,050 का पुट खरीदना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझ लेते हैं शेयर मार्केट के फोर्थ सेगमेंट करेंसी फ्यूचर को। करेंसी फ्यूचर भी इंडेक्स फ्यूचर की तरह ही काम करता है। इंडेक्स फ्यूचर की तरह ही इसकी भी वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। इंडियन शेयर मार्केट के अंदर जीबीपी आईएनआर, यूरो, डॉलर, जेपीवाई आईएनआर को आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होती है। इसी के बीच आप इनको बाई या सेल कर सकते हैं। सपोज आप यूएसडी आईएनआर के 10 लोट बाई करते हैं एट द ₹73.2350 पर और इसको बेच देते हैं 73.3350 पर। सो जो 10 पैसे का जो डिफरेंस क्रिएट है वो ही आपका प्रॉफिट है। अभी एक लोट पर 10 पैसे के डिफरेंस से आपको 100 रुपये का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आपके 10 लोट के हिसाब से 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बन जाता है। प्रेजेंट टाइम में यूएसडी आईएनआर के एक लोट को खरीदने के लिए आपको लगभग 2,500 रुपये देने होते हैं, और अगर आप 10 लोट खरीदते हो तो ये बन जाते हैं आपके लगभग 25,000 रुपया, यानी कि 10 लोट को खरीदने के आपको 25,000 रुपये देने होंगे। इसके अपोजिट यदि आपको लगता है कि डॉलर का प्राइस डाउन जा सकता है, तो आप पहले डॉलर के फ्यूचर को बेचेंगे। सपोज यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर का करंट प्राइस चल रहा है 73.5000 और आपको लगता है कि प्राइस डाउन जाएगा, देन सेल इट। आप और अब प्राइस जब नीचे प्राइस आ जाएगा, सपोज कीजिए कि 73.100 पे ये आ गया, तब इसे बाई कर लीजिए और जो डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। यदि आपके पास और भी कम पैसे हैं और या फिर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो करेंसी के फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन के थ्रू कॉल और पुट में आप ट्रेड कर सकते हो। कॉल
और पुट आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। कॉल खरीदते हैं हम अपवर्ड मूवमेंट के लिए और पुट खरीदते हैं हम डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। देखिए बेसिक फंडामेंटल्स सभी के सेम है। कॉल पुट या फिर कोई भी फ्यूचर ले लीजिए, चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर की बात कर लें या फिर इंडेक्स ऑप्शन की बात कर लें, स्टॉक फ्यूचर की बात कर लें, स्टॉक ऑप्शन की बात कर लें, करेंसी फ्यूचर या फिर करेंसी ऑप्शन की बात कर लें, सभी के फंडामेंटल सेम है। एक बार बेसिक वर्किंग फंडामेंटल्स को यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें या फिर मेरी कमी को भी कमेंट कर दें, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाने में अभी नया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।